जानकारी दे दीजिए, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, कब से कहां तक रहेगा। श्री अवध धाम मंदिर का वार्षिक महोत्सव 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इसमें एक विशाल शोभा यात्रा के साथ हम लोग कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि किले के ऊपर से ये यात्रा मेन बाजार से होते हुए कलंदर चौक और वीरभवन चुंगी से अवध धाम मंदिर में पहुंचेगी। कार्यक्रम का प्रारंभ ध्वज पूजन एवं हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के स्वरूप का पूजन करके किया जाएगा। ब्राह्मण शंखनाद करके इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे और मेयर और 26 के 26 वार्ड के पार्षद इसमें रथ के आगे झाड़ू लगाकर स्वच्छता का अभियान का आपको स्लोगन भी प्रस्तुत करेंगे और ये अपने आप में बड़ी दिव्यता रहेगी। नगर की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। पूरा मुझे ऐसा विश्वास है कि 5 से 10 हज़ार लोग इस यात्रा में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। 51 फुट का ध्वज हम लोगों ने बनवाया है, जो कि मन्नत का कलावा बांधकर सभी लोग अपने उसमें मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और आप देखेंगे पूरा नगर इस कार्यक्रम के साथ विशेष सद्भाव के साथ चल रहा है और जितनी भी यात्राएं निकल रही हैं वो सभी राम भक्तों की, हनुमान भक्तों की यात्राएं हैं, सबके साथ विशेष सद्भाव भी है। 12 तारीख शाम 4 बजे भव्य हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा पानीपत के ऐतिहासिक किले से आरंभ होगी। वहाँ से आरंभ होकर सबसे पहले मैं आपको रूट से अवगत करा देता हूँ। पुराने ऐतिहासिक किले से हमारी यात्रा आरंभ होकर हलवाई अट्टा होते हुए खेल बाजार, वहाँ से कलंदर चौक, उससे हम नीचे आ जाएंगे आर्य गर्ल कॉलेज, वीर भवन चुंगी, उसके बाद 11 वार्ड चुंगी, फिर उसके बाद कुटानी रोड, अवध धाम पे हमारी यात्रा का समापन है। हमारी यात्रा के मुख्य आकर्षण रहेंगे सबसे पहले तो हम किले पर जब हमारी यात्रा शुरू होने से पहले हम 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ कर यात्रा का आरंभ करेंगे, जो हम पानीपत की सुख शांति समृद्धि और उन्नति के लिए सभी 5100 लोग 10-10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस तरह से हम 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ करके उसके बाद अपनी यात्रा का आरंभ करेंगे। उसके साथ साथ हमारी यात्रा में हनुमानगढ़ी जी के हनुमान जी का स्वरूप जो पिछले 15 दिन से कारीगर लगातार तैयार करने में लगे हुए हैं, वो पालकर पर सवार होकर सभी पानीपत के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमारी यात्रा की अगुवाई करेगा। उसके बाद हमारा 51 फुट की ध्वजा जो पानीपत के गणमान्य व्यक्ति लेकर हमारी यात्रा की अगुवाई करेंगे और हमने 10,000 कार्ड के माध्यम से लोगों के पास कलावा भेजा है। कलावा और पीले चावल, वो कलावा भगवान जी के, हनुमान जी के चरणों से स्पर्श होकर हर व्यक्ति तक पहुँचा है और जिसे हर व्यक्ति अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए मनोकामना के रूप में ध्वजा के साथ बांधेगा। उस ध्वजा को लेकर हनुमान जन्मोत्सव की समिति 20 तारीख को बालाजी मेहंदीपुर के जाएगी और भगवान हनुमान जी के चरणों में उस ध्वज को समर्पण करेगी, ताकि पूरे पानीपत के लोगों की मनोकामना, पूरे पानीपत के लोगों की जो इच्छाएं हैं वो हनुमान जी तक पहुँचे और भगवान हनुमान जी उन सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। और इसके साथ साथ पानीपत के सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं रास्ते में आप लोगों के लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन लगाकर भंडारे के रूप में व्यवस्था की गई है। आप सब हनुमान जी के भक्तगणों का पूरे रास्ते में लोग 500 किलो फूलों के साथ पूरे रास्ते में पुष्प वर्षा होगी हनुमान जी के ऊपर, पूरे भक्तों के ऊपर। पूरे रास्ते में इत्र वर्षा का व्यवस्था की गई है एक संस्था द्वारा, जो पूरे रास्ते में भक्तगणों के ऊपर, हनुमान जी के पालकी के ऊपर इस इत्र वर्षा की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ हनुमान जी की सालासर से हमने सिंदूर मंगवाया है, जिससे सभी भक्तगणों का हमारे ब्राह्मण समाज के लोग तिलक करेंगे, ताकि उन लोगों को भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधा उसको दूर करने में भगवान हनुमान जी अपना आशीर्वाद दें। इस तरह से हमने इस यात्रा को बड़ी भव्य बनाने का प्रयास किया। ये भव्यता तब होगी जब पूरे पानीपत के लोग अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारी समिति को अपना आशीर्वाद देंगे, ताकि हम लोग इस तरह के भव्य आयोजन हर बार पूरी ताकत के साथ कर सकें। जिस तरह से अवध धाम हनुमान जन्मोत्सव समिति पिछले 15 दिनों से पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम को भव्य और बड़ा ही सुंदर रूप देने में लगी हुई है। ये तभी हमारी मेहनत सफल होगी जब हर व्यक्ति के परिवार में, हर व्यक्ति तक हनुमान जी का आशीर्वाद पहुँचे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, हनुमान जी का सिक्का और प्रसाद हर व्यक्ति के लिए हमने रथ पर व्यवस्था की है, जिसको दाऊ जी महाराज अपने हाथों से हर भक्तगण के पास पहुंचाने का हमारा प्रयास है। वो सिक्का मिले, हर व्यक्ति के घर पहुंचे, हनुमान जी का आशीर्वाद।
इस तरह से हमने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। आप लोग जब यात्रा में शामिल होंगे तो आप लोगों का एहसास होगा भी हमने इस तरह की भव्य और सुंदर यात्रा पानीपत में पहली बार देखी। और व्यक्ति को, हमारा इस समिति का पूरा प्रयास है हर व्यक्ति को भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद मिले और ये यात्रा लोगों के अंदर पूरे साल उत्साह रहे, उत्सुकता रहे वे किस अगले वर्ष कब हनुमान जी का जन्मोत्सव आए और वो यात्रा में हम दोबारा शामिल हों। हमारा ये प्रयास है। धन्यवाद, आप सब लोग आए, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। सर्वप्रथम ऐतिहासिक नगरी पानीपत के समस्त हनुमान भक्तों को जय श्री राम। आप सबको विदित है कि श्री अवध धाम हनुमंत सेवा समिति लगभग पिछले 35-40 वर्षों से ये हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन करती आ रही है और इसी श्रृंखला के अंदर ऐतिहासिक किला पानीपत से 12 तारीख को शाम के समय ये एक हनुमान रथ यात्रा वहाँ से निकलेगी किले से और अवध धाम की ओर प्रस्थान करेगी, जो कि बाज़ारों से होती हुई निकलेगी। और स्थान स्थान पर पानीपत की जनता ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं जहाँ खाने पीने की उन्होंने व्यवस्था की है और पुष्प वर्षा की व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ मुख्य आकर्षण के रूप में 51 फुट लंबा ध्वज इस यात्रा के साथ चलेगा, जिस पर सभी भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ध्वज अपना कलावा बांधेंगे और मेहंदीपुर बालाजी में इस ध्वज को अंत में बाद में इस यात्रा के बाद समर्पण वहाँ पर किया जाएगा। और जो अयोध्या स्थित हनुमान गढ़ी के अंदर हमारे हनुमान जी का स्वरूप वहाँ पर जो है वो विशेष स्वरूप यहाँ पर आपको इस यात्रा में रथ के ऊपर विराजमान मिलेगा और वो इस यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। और इस यात्रा में मैं पानीपत के समस्त जो भक्तजन हैं उनसे आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपने इष्ट मित्रों के साथ और अपने परिवारजनों के साथ वो इस यात्रा में अवश्य शामिल हो और पुण्य का लाभ उठाएं। धन्यवाद।